Many of us think that holding on to something makes you strong, but it is always the power of letting go which makes you strong, and it always happens. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि शायद हमारी लाइफ एक स्टैग्नेंट फेज में आ गई है, ना कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और आपने बहुत सारी चीज़ों का दिमाग में कियोस इकट्ठा कर रखा है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, या पुरानी चीज़ों को आप छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन हमारी लाइफ में भी एक स्पेस होता है, उसमें अगर आप पुरानी चीज़ों को रखेंगे जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो सोच के देखिए नई चीज़ें कैसे आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैसे मिलेंगी, बिकॉज आपका आधे से ज़्यादा दिमाग तो उस पर टिका हुआ है, क्योंकि आप लेट गो करने के लिए तैयार ही नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को पकड़ रखा है। ये चीज़ किसी के भी रेलेवेंस में आप समझ सकते हैं, आप रिलेशनशिप के रेलेवेंस में समझ सकते हैं, आप पैसे के रेलेवेंस में समझ सकते हैं, आप नौकरी के रेलेवेंस में समझ सकते हैं, तो किसी भी चीज़ को आप इससे जोड़ सकते हैं। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि लेटिंग गो करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो इट इज़ वेरी ईजी। सो दिस पावर ऑफ लेटिंग गो ऑलवेज वर्क्स, और हमेशा ये आपके जीवन में कुछ नया लेकर के आती है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। एंड बिकॉज यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग। आप बेशक से सोच रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना एफर्ट करना है, अपनी मेहनत करना है। अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। दिस इज़ द मंथली सीरीज जिसमें कि हम लगातार बात कर रहे हैं अलग अलग साइंस के बारे में। चंद्र राशि से आप प्रेडिक्शन सुनिएगा। अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं, मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द मंथली सीरीज फॉर अगस्त के महीने के बारे में बात हो रही है। अगस्त के महीने का चार्ट सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं। आपके लिए 3 नंबर का ये चार्ट है, और गुरु मंगल आपके 12th हाउस में है, राहु आपके लिए 10th भाव में रहेंगे, शनि 9th हाउस में भाग्य स्थान में है, और शुक्र बुध का कंजंक्ट है यहाँ पे पराक्रम भाव में। साथ ही में आपके लिए जो केतु है वो 4th हाउस में रहेंगे, और सूर्य जो है वो रहेंगे आपके लिए 2nd हाउस में। अब ट्रांजिट्स इस महीने में होने वाले हैं। 16 तारीख को सूर्य जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे। 16 तारीख को सूर्य लियो यानी कि सिंह राशि, खुद की राशि में आ जाएंगे। वहीं पर 25 अगस्त को जो शुक्र है वो चले जाएंगे वर्गो में। तो यहाँ पर जो शुक्र बुध का कंजंक्ट है वो टूटेगा, और शुक्र चले जाएंगे आपके 4th हाउस में। उसके बाद मंगल जो है वो 26 अगस्त को चले जाएंगे जेमिनाई में। तो मंगल अभी इस समय पर आपके लिए 12th हाउस में है। 12th हाउस से ये चले जाएंगे जेमिनाई में, तो आपके लग्न में आ जाएंगे। सेकेंडली 22 अगस्त को जो मरकरी है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो अब इन सभी परिस्थितियों के हिसाब से आपके लिए अगस्त का महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। कार्य क्षेत्र की बात कर लें तो 10th भाव में देखिए यहाँ पे राहु बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं, और अभी तो रहेंगे, इस महीने तो रहेंगे। और इस अवधि में आपको सडन सक्सेस मिलने के चांसेस बनते हैं, अचानक से सफलता मिल सकती है, क्योंकि राहु देखिए थोड़ा सा अनइवन चीजों को शो करते हैं। राहु अनएक्सपेक्टेड चीजों को भी दर्शाते हैं, तो इसलिए कार्यक्षेत्र में आपके लिए अनएक्सपेक्टेड स्थितियां बन सकती हैं। आपकी वृद्धि और योग्यता के अनुसार आपको काम मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इस अवधि में आप लोग कहीं ना कहीं पे चुनौतियों का सामना आपको ज्यादा करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति देखिए द्वादश भाव में मंगल के साथ बैठे हैं। काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। ये अवधि ऐसी रहेगी कि काम के सिलसिले में भाग दौड़ और यात्राएं करनी पड़ेंगी, बिकॉज गुरु मंगल दोनों ही 12th हाउस में चले गए हैं। तो नो डाउट आपके लिए ट्रैवल जो है वो कामकाज के लिहाज से अच्छा रहेगा। उसके अलावा इस अवधि में कोशिश कीजिएगा शॉर्टकट्स अपनाने से बचे। अगर कोई लंबा तरीका है किसी काम को करने का, तो उसमें अगर आप शॉर्टकट अपना रहे हैं तो वहां पर लॉस होगा, वहां पर फायदा नहीं होगा। सेकेंडली 6ठे भाव के स्वामी मंगल जो है वो द्वादश भाव में है। यहाँ से भी दिखाई देता है कि आप ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। इनफैक्ट ट्रैवलिंग जो है आपकी ज्यादा थोड़ा सा एग्जर्ट कर सकती है आपको। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे जो भी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, ये मंगल की वजह से थ्रू आउट आपके लिए आगे बढ़ती चली जाएंगी, यानी कि मंगल कहीं पर अटकने नहीं देंगे, मंगल कहीं पर डिफिकल्टी को ठहरने नहीं देंगे। शुक्र बुध की जो एक कंजंक्ट है वो आपके लिए बनता है 3rd हाउस में, जिसकी वजह से सहकर्मियों का पूरा योगदान आपको मिलेगा, उनकी तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहेगा। साथ ही में इस अवधि के अंदर अगर मैं व्यापार के सिलसिले में बात कर रही हूँ तो देखिए
अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, वो बैठे हैं द्वादश भाव में, तो बाहरी संपर्कों से पैसा आ सकता है, बाहरी किसी डील से पैसा आ सकता है, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं विच इज रिलेटेड टू फॉरेन और ट्रेडिंग और समथिंग। लेकिन इस अवधि में अगर कोई साझेदारी आप करते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके के खराब शब्द इस्तेमाल करने से आपके रिश्ते में कोई वाद विवाद पैदा हो सकता है जो लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो अभी हैं यहीं पर ही। इसके बाद बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो शनि नवम भाव में बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य जो है वो भी दूसरे भाव में और महीने के उत्तरार्ध में तीसरे भाव में चले जाएंगे 16 अगस्त के बाद। एंड दिस इज द पॉइंट कि जो धन की कमी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छा खासा पैसा आपके लिए आता हुआ नजर आता है, क्योंकि शनि एक कार्मिक अकाउंट आपका देखते हैं। तो शनि नवम भाव में बैठकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं, हालांकि वक्री हैं, लेकिन अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, सही तरीके से एफर्ट डाल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी बात, महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति और मंगल का द्वादश भाव में जो कंजंक्ट है वो खर्चे भी कराता रहेगा। ट्रैवल के ऊपर खर्चा हो सकता है, किसी न किसी हेल्थ इश्यू के ऊपर खर्चा हो सकता है, पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में, या फिर कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में खर्च आ सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियां जो हैं आपके लिए बन सकती हैं। हालांकि 26 अगस्त को जब मंगल फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो खर्चों में कमी आएगी। तो 26 अगस्त तक तो खर्चे बढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सेटल डाउन होना शुरू हो सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा महीना रहेगा, निवेश सोच समझ के कीजिएगा। रिटर्न्स आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अच्छा रिटर्न आ सकता है आप लोगों के लिए। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र से लाभ हो सकता है, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य आ जाने की वजह से आपके पराक्रम भाव में जब सूर्य आ जाएंगे तो सरकारी पक्ष को बेहतर कर देंगे। यहाँ से होगा कि आप सरकारी नौकरी, सरकारी कोई काम, कोई टेंडर, किसी तरह की कोई डील, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बनवा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो ये महीना थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी जो बुध हैं वो महीने की शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो तीसरे भाव में रहेंगे, जो परिस्थिति को ठीक ठाक रखेंगे। उसके बाद मंगल जो है उन पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा पीड़ित कर सकते हैं। सेकेंडली अगर देखा जाए, 26 अगस्त को मंगल आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, आपके गुस्से को बढ़ाएंगे। 26 अगस्त के बाद से गुस्सा अचानक से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इस अवधि में बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ना, आपके लिए बहुत ज्यादा हाई फीवर का होना, इस तरह की परेशानियां जो है वो बन सकती हैं। शुरुआत में मंगल और बृहस्पति द्वादश भाव में बैठने की वजह से कई सारी चुनौतियां आपको सेहत के लिहाज से भी आती हुई नजर आती हैं। उसके बाद होगा ये कि बुध आपके लिए 22 अगस्त को वक्री अवस्था में चले जाएंगे, दूसरे भाव में आ जाएंगे। यहां से कहीं ना कहीं पे वाणी में उतार चढ़ाव दिखाई देगा, क्योंकि वाणी जो है, जो बुध हैं वो वाणी के कारक हैं, बुध जो है वो स्पीच के कारक है, तो वाणी में समस्या आएगी। आप जो खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, हकलाने की समस्या आ सकती है। जो बड़े लोग हैं उनकी वाणी में कटुता आ सकती है, आप किसी से कुछ अपशब्द कह सकते हैं जिसकी वजह से रिश्ता में तनाव आ सकता है। इसके अलावा शनि भी अभी वक्री है, नवम भाव में है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस अवधि में दांतों में दर्द, गले में समस्या, थ्रोट इश्यूज या मुंह में अल्सर्स का होना, क्योंकि मंगल आ गए हैं तो इसलिए मुंह में अल्सर्स का होना, इस तरह की समस्या जो है आ सकती है नजर। जितना ज्यादा ट्रीटमेंट लेके चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपनी जो मेडिसिन है उसे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिएगा, जल्दी बीमारी जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा, रुद्राभिषेक जरूर कराइएगा इस महीने में, क्योंकि श्रावण मास तो रहेगा ही। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इस महीने के अंदर, क्योंकि जब तक मंगल द्वादश भाव में है तब तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए वैवाहिक स्थितियां जो है वो बेहतर रहेंगी। लेकिन उसके बाद जब मंगल फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो सीधी सीधी दृष्टि डालेंगे आपके नवम भाव के ऊपर। उसके बाद शुक्र को भी वहां से देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपसी रिश्तों में कहीं ना कहीं पे प्यार तो बढ़ेगा, लेकिन तकरार भी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में इनिशियल फेज में थोड़ी सी स्थितियां बेहतर रहेंगी, लेकिन लेटर हाफ में आपके लिए वाद विवाद होने की संभावना ज्यादा बनती है। वहीं पर अगर मैं क्योंकि शुक्र जो है तीसरे भाव में मौजूद है बुध के साथ, यहाँ पर रिलेशनशिप्स बनने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। नए किसी रिश्ते की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो देखिए, दूसरे भाव में सूर्य, तो बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है, या बड़े भाई बहनों का एक जो सानिध्य है वो आपको मिलता हुआ नजर आता है, उनसे सपोर्ट आपको मिल सकता है। सेकेंडली, शुक्र बुध उपस्थित रहेंगे थर्ड हाउस में, और चौथे भाव में केतु हैं, तो मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। लेकिन
शुक्र बुध की वजह से आप एक तरीके का कोई मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में हो सकता है। इस अवधि में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलती हुई नजर आती है, लेकिन उनकी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। जब शुक्र यहाँ पे ट्रांजिट कर जाएंगे केतु में, केतु के साथ कंजंक्ट करेंगे, तो इस अवधि में भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कोई मांगलिक कार्य इस अवधि में हो सकता है। लग्जरीज जो है घर परिवार के लिए आप लोग जुटाते हुए नजर आएंगे, घर में कोई रेनोवेशन करवा सकते हैं, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं शुक्र, वो सबसे पहले तो रहेंगे महीने की शुरुआत में पराक्रम भाव में बुध के साथ, यानी कि इस अवधि में आपका लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ये समय ऐसा हो सकता है क्योंकि पराक्रम भाव में है, तो कला के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो बच्चे कला में इंटरेस्टेड हैं, आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, या किसी तरह की म्यूजिक इंडस्ट्री में है, डांसिंग में है, आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं, ऐसी किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर जाना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपका पराक्रम जो है वो दिखाई देगा, मेहनत आपकी दिखाई देगी, उसको कोई ना कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है, एक्नॉलेज कर सकता है, और उसके बेसिस पे आपको काम मिल सकता है। दूसरी बात, अगर मैं एकेडमिक्स के लिहाज से बात करूं तो इस महीने में थोड़ा सा डाइवर्जन, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा महीने की शुरुआत में, लेकिन आप लर्न बहुत अच्छा करेंगे। दैट मीन्स कुछ ना कुछ सीख आपको मिल सकती है इस अवधि के अंदर। इस महीने में लगभग 15 अगस्त तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एकेडमिकली भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। एंड सेकेंडली, जब सूर्य पराक्रम भाव में आ जाएंगे आप लोगों के लिए, तो आपकी मेहनत में भी तेजी आएगी और थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे आप अपने पढ़ाई लिखाई के लिए। बात करते हैं रेमेडीज की, क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, इस महीने के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने खर्चों पे कमी लेकर के आए। पहली चीज तो ये कीजिएगा कि आप मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा। इस महीने के अंदर हो सके तो देवगुरु बृहस्पति भी, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकते हैं, तो इसलिए जरूरी है आप इस अवधि में विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें थर्सडे के दिन। हर थर्सडे कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और माँ लक्ष्मी की उपासना करना भी इस महीने में अच्छा रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चांदी के साथ। नमस्कार।